Hello bachcho, let's read the question. Which is most easily dehydrohalogenated? First, second, third. Option A first, option B second, option C third and option D all with same case. So, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं और इनमें से कौन सा इजिली डिहाइड्रोहेलोजिनेट हो सकता है. तो डिहाइड्रोहेलोजिनेट का मतलब होता है कि हम रिमूव कर रहे हैं HX को. सो रिमूव HX. H यहाँ पे हो गया हमारा हाइड्रोजन और X यहाँ पे क्या है, हेलोजन ग्रुप. दैट में बी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है. नाउ अगर हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड, ये R ग्रुप हो गया, इस पे लगा है कोई, मान लीजिए ये हैलाइड ग्रुप लगा है X. तो अगर हम इसमें से X रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा, R, जिसपे कि एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, कैटायन. तो अगर कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा तो जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है वो भी इजीली होगा. सो हम ये कह सकते हैं कि कैटायन स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन उतना ही इजीली होगा. दिस इज बेसिकली डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. सो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें जो कंपाउंड गिवन है हम देखते हैं कि जब हम इनमें से जो यहाँ पे हमारा आर एक्स ग्रुप है बेसिकली, वो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन है, हेलोजन. तो जब हम क्लोरीन को रिमूव करते हैं तो कौन सा कैटायन कितना स्टेबल बनता है. तो फर्स्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पे लगा है क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है. तो अगर आप यहां से क्लोरीन क्या हुआ, इसने क्या किया, इस बॉन्ड पेयर को ले लिया और यहां से क्लोरीन निकल गया. तो अब हमें जो कैटायन मिला वो कुछ ये है. यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड. तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो हमारा कैटायन है, तो इसके जस्ट एडजेसेंट वाला ये जो कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा. तो स्टेबिलिटी, कार्बन कैटायन की अगर हमें स्टेबिलिटी देखना हो तो हम ये देख लेंगे कितने अल्फा एच है, क्योंकि अल्फा एच जितना ज्यादा होगा कार्बो कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल कैटायन. तो यहां पे अगर आप देखो तो टोटल 1 और 2 यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है. इसके साथ साथ आप देखो तो इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है. रेजोनेंस अगर आप देखो तो ये कुछ ऐसे है, ये जो डबल बॉन्ड है ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा. तो जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज. अब ये पॉजिटिव चार्ज जो आया होगा, सॉरी यहाँ नहीं आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. ना ये जो डबल बॉन्ड होगा अब इस यहाँ पे आ जाएगा. अब ये जब डबल बॉन्ड यहाँ आया तो क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज. फिर यहाँ पे क्या होगा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इसके 2 रेजोनेंस पॉसिबल है. तो 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ साथ इसमें 2 रेजोनेंस पॉसिबल है. और अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो तो ये फाइनली हमें बेंजीन मिलेगा. ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, और हमें पता है ये जो बेंजीन रिंग है ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड. तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा ना. सेकेंड कंपाउंड यहां देखें तो यहाँ पे लगा है क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है डबल बॉन्ड. ये क्लोरीन यहाँ से बॉन्ड पे लेके निकला तो हमें कुछ ऐसा कैटायन देखने को मिला. नाउ ये जो कैटायन अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको क्रॉस कंजुगेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो दोनों बॉन्ड पेयर है ना ये यहीं पे अटैक कर देंगे, सेम कैटायन सेम डायरेक्शन में अटैक कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, आपको देखने को मिला क्रॉस कंजुगेशन. और ये जो क्रॉस कंजुगेशन आपको देखने को मिला है ना,
तो ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसकी स्टेबिलिटी बात करो तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है उससे तो काफी हद तक कम होगा। नाउ मूव टू द थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में हमें क्या है, यहां लगा है क्लोरीन, यहां पे एक डबल बॉन्ड और यहां पे है डबल बॉन्ड। नाउ अगर आप देखो तो जब हम इस क्लोरीन को रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये क्लोरीन बॉन्ड पे लेके निकला यहां से, तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड, इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कैटायन बना है ये है sp2 हाइब्रिडाइज कैटायन। और हमें पता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कैटायन होता है ये कंपैरेटिवली जो अदर कंपाउंड है, जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे कार्बन ये जो कार्बन था, बेसिकली ये क्या हो रहा है, एक बॉन्ड इसका यहाँ है, एक बॉन्ड इसका यहाँ है, एक यहाँ पे इसने बॉन्ड किया है। ऑल्दो ये किसी भी कार्बन से वो नहीं है, मतलब अगर डबल बॉन्ड होता है किसी कार्बन पे, हमें पता है अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम उसे कहते हैं कि वो sp2 हाइब्रिडाइज है। वही यहाँ पे जो कार्बन है ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे भी कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन जो कैटायन बन रहा है। तो अगर आप कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखो तो sp3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, हम यहाँ स्टेबल लिख लेते हैं, एज कंपेयर विथ sp2। तो यहाँ हमें क्या कंक्लूजन मिला कि जो फर्स्ट और सेकंड है, थ्री से तो क्या होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। और फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट, क्योंकि इसमें क्या मिला है हमें, एरोमेटिक कंपाउंड मिला है। तो यहाँ पे जो फाइनल स्टेबिलिटी है ये क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट वाला, उससे कम स्टेबल है सेकंड वाला, और सबसे कम स्टेबल है थर्ड वाला। और अभी हमने देखा था कि कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन उतना इजीली होगा। तो सबसे इजीली कौन डिहाइड्रोहेलोजिनेट होगा, फर्स्ट वाला। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।